नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 28 अप्रैल और शुरू करते हैं 28 अप्रैल की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि आज यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि आज हम मनाते हैं पे अंतर्राष्ट्रीय काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। यस, द वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क। देखिए, बहुत सारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी काम करने वाली जगह पे वो स्वस्थ बने रहे और किसी प्रकार से उनके पास दुर्घटना घटित ना हो, तो उसके लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पे। तो यहाँ पे देखिए आज मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क, जो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल जो क्वारंटाइन सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उसको बहुत ज्यादा ध्यान में दिया गया है। अगर देखिए बात करें तो इसे रेगुलरली मनाया जा रहा है 2003 से, लेकिन शुरुआत हुई थी इसकी मनाने के पे 28 अप्रैल 1996 में। इस साल थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जहां पे थीम की बात कर रहा हूं वहां से तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछेंगे मेरे साथी आप लोगों से। तो यहाँ पे एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, ये थीम है जो इस साल की यहाँ पे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अभी हाल ही में किसे यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए, वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल जज, ठीक है। यहाँ पे कार्यवाहक कह सकते हैं आपसे, तो मुख्य न्यायाधीश तो नहीं है अभी, यहाँ पे कार्यवाहक चुने गए हैं। तो ये किसे चुना गया मेरे साथियों, ये चुने गए यहाँ पे कौन, यहाँ पे जस्टिस राजेश बिंदल जी। यस, तो जस्टिस राजेश बिंदल जी को यहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश किस हाई कोर्ट का, तो आंसर पे कलकत्ता हाई कोर्ट का। यस, देखिए अभी यहाँ पे बी राधाकृष्णन जी हैं जो आज ही के दिन यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं। तो 28 अप्रैल 2021 को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और आज ही यहाँ पे जस्टिस बिंदल जी यहाँ पे अपना जो ऑफिस है वो यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं, ऑफिस को अपना एज्यूम करने वाले हैं। बता दूं मेरे साथियों कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। ये प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालय हुआ करता था और कलकत्ता के अंदर ही भारत का पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कहां चला गया, नई दिल्ली में चला गया, ठीक है। एच जे कानिया जी जो पहले हमारे सीजे बने थे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी यहाँ पे 2 जुलाई यहाँ पे 1862 को, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, देखिए अभी हम जब बात कर रहे हैं तो जस्टिस बिंदल जी यहाँ पे इससे पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर भी अपॉइंट किए जा चुके हैं 2006 के अंदर। इससे इसके पहले देखिए ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर भी यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश उनके पद पे रह चुके हैं और अब ये बनने वाले हैं मुख्य न्यायाधीश किसके, आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय के। वैसे बता दो मेरे साथियों कि किसी भी राज्य में मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके थ्रू दिलाई जाती है, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के गवर्नर के द्वारा। और इनको शपथ दिलाएंगे यहाँ पे कौन, जगदीप यहाँ पे धनखड़ जी, जो यहाँ पे गवर्नर है किस राज्य के, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के। ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। अभी ममता बनर्जी तो भी है, बात का पता नहीं मुझे कुछ, लेकिन देखो जो बात वो बात की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आदित्य एल सपोर्ट सेल, जिसे बोलते हैं आदित्य एल डेट इज 1SC नामक यहाँ पे सेवा केंद्र है, एक सपोर्ट सेंटर है जो स्टैब्लिश किया गया है किस राज्य के अंदर। एक सर्विस सेंटर है जिसका नाम है आदित्य L1 सपोर्ट सेल। ये किस राज्य में स्थापित किया गया मेरे साथियों, तो ये स्थापित किया गया कहां पे, देखिए उत्तराखंड के अंदर। यस, तो भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो देश के पहले सोलर मिशन की में उत्तराखंड में ये सेंटर बनाया गया है जो इसरो की मदद करने वाला है। अब ये सेंटर क्यों बनाया गया जरा समझिए। देखिए यहाँ पे बता दो कि भारत में संस्था है जिसका नाम है एरिस। एरिस की अगर बात करते हैं फुल फॉर्म उसका यहाँ पे ये है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है, उन सबका डाटा यहाँ पे निकालना, उन सबके डाटा का एनालिसिस करना और भविष्य में होने वाली घटनाएं यहाँ पे किस प्रकार से उन डाटा के बेस पे इन सबका ऑब्जर्वेशन किया जाता है इस सेंटर के द्वारा जिसका नाम है एरिस। तो एरिस और इसरो ने मिलकर यहाँ पे अपना एक डाटाबेस सेंटर है जो स्थापित किया है हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहां पड़ता है मेरे साथियों, ये पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। और ये इस तरह का स्टैब्लिश किया गया अपना पहला सेंटर है जिसका नाम दिया पे कौन सा, AL1SC दैट इज आदित्य L1 सपोर्ट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड आप जानते हैं बहुत ही फेमस राज्य, देखिए ये यूपी से लगा हुआ था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है कौन सा, कुंभ का मेला। वैसे कुंभ के मेले का जो आखिरी शाही स्नान है वो हो चुका है मेरे साथियों, और कुंभ के मेले का आयोजन इसी साल हुआ था, 2021 में हुआ था। काफी बड़ा समस्या हुई थी इसके कारण। चलो, तो यहाँ पे तीरथ सिंह रावत देखिए नए सीएम बने हैं और काफी चर्चा में है अपने बयान को लेकर। बेबी रानी मौर्य देखिए गवर्नर है। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथी तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे अलग हुआ था किस राज्य से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है,
अभी हाल ही में, एक्सक्यूज मी, अभी हाल ही में यहाँ पे किसे एमडी और सीईओ बनाया गया है एनसीडीईएक्स का? तो यहाँ पे किसे बनाया गया मेरे साथी? तो आंसर यहाँ पे क्या देखिए, अरुण रस्ती जी को। यस, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसे बोलते हैं एनसीडीटी एनसीडी, तो इसके यहाँ पे देखिए नए बने हैं कौन से पे, एमडी सीईओ यहाँ पे अरुण रस्ती जी। तो अरुण रस्ती जी देखिए नए सीएम, नए एमडी सीईओ बने, और फॉर द पीरियड ऑफ द 5 इयर्स इन्हें यहाँ पे चुना गया है। इससे पहले देखिए ये मार्केट रेगुलेट करते थे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए किस यहाँ पे सीबी के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है, और इन्होंने बहुत सारी संस्था है जिन्होंने फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा काम किए हुए थे। आपको तो देखिए एलआईसी में उन्होंने काम किया हुआ है, साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स भी हैं, और जैसे ओएनजीसी उसमें उन्होंने काम किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं एनसीडीएक्स के बारे में, तो 15 दिसंबर 2003 को इसे स्थापित किया गया था। ये मुंबई में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस स्टेट को यहाँ पे ई पंचायत अवार्ड मिला है कैटेगरी 1 में? देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका था, लेकिन उस समय आपको उस समय मैंने इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी आपको कि 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 में जो अवार्ड मिला है वो मिला है किसे? उत्तर प्रदेश को। तो इससे पहले जो चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको, वो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। देखिए आप जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे भारत में 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस, और राष्ट्रीय पंचायत दिवस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने पर यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट को पास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे ई पंचायत में यहाँ पे पुरस्कार जीता है पहला इन द कैटेगरी 1। अब जरा यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं जिनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी के अंदर जो पहले नंबर पे है वह है उत्तर प्रदेश। दूसरी इसी कैटेगरी में सेकंड स्थान पर कौन सा? असम छत्तीसगढ़ है। और इसी कैटेगरी में तीसरे स्थान पर यहाँ पे कौन सा है? उड़ीसा और तमिलनाडु है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैटेगरी सेकंड, तो यहाँ पे तेलंगाना ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे कौन सा? यहाँ पे आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश है। तीसरे पे कौन सा? पे राजस्थान है। और कैटेगरी थर्ड में टॉपर कौन सा है? कर्नाटका। दूसरे पे है मध्य प्रदेश और तीसरे पे पश्चिम बंगाल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो बनाई गई हैं। अब इस पे देखिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी। अभी मैं कंपाइलेशन वीडियो दिखाऊंगा अप्रैल महीने का, और अप्रैल महीने की कंपाइलेशन में बताऊंगा आपको कि ये कैटेगरीज को किस भाग पे डिवाइड किया गया, किन भागों पर बनाया गया, किन आधार पे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आरबीआई ने क्या किया है? निजी बैंक के एमडी और सीईओ के जो कार्यकाल है ना, उसे कितने वर्षों तक सीमित कर दिया। ये बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य है जो आरबीआई के द्वारा किया गया है, और कहीं ना कहीं देखिए इस फैसले का बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर है क्या? देखिए 15 वर्ष है, ये 15 ईयर्स है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आरबीआई ने क्या किया है, प्राइवेट बैंक के अंदर जो सीईओ है उनका जो टेन्यूर है वो फिक्स कर दिया है 15 ईयर्स के लिए। अब देखिए ये जो नॉर्म्स है ना किस पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो जितने भी पीएसयू हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी यहाँ पे सब्सिडरीज, जिनकी ब्रांचेस इंडिया में है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये इंडियन बैंक्स के लिए यहाँ पे लागू किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी एमडी और सीईओ यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर के पद पे नहीं रह सकता। 15 वर्ष उसके लिए मैक्सिमम किए गए हैं। 15 वर्ष के बाद उसे कम से कम 3 सालों के लिए अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। हाँ, 3 साल के गैप के बाद वो दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं अपने आप को ऑन द सेम पोजीशन, लेकिन लगातार ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और इस कारण से बहुत सारी बैंक्स हैं जिनके एमडी सीईओ को अपने पद से हो सकता है त्यागपत्र देना पड़े, अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। और यहाँ पे काफी चिंता वाला विषय हुआ है कुछ बैंकों के लिए भी। इसकी खबर अभी देखिए ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, और मुझे लगता है कि इस पे एक अलग से वीडियो बनानी भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्पोर्ट्स वियर है जिसका नाम है एसेक्स। तो एसेक्स ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है मेरे साथियों? ये चुना है किसे? रविंद्र जडेजा को। यस, तो रविंद्र जडेजा को पॉइंट किया पे यहाँ पे एसेक्स का ब्रांड एम्बेसडर जो एक प्रकार की स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स वियर है। आप देख पाएंगे यहाँ पे ये एक जापान बेस्ड यहाँ पे स्पोर्ट्स कंपनी है। ठीक है, तो रविंद्र जडेजा फेमस है। आप जानते हैं कि अभी आईपीएल में तो ये छाए हुए हैं। ये पहले ऐसे बैट्समैन बन गए आईपीएल में जिन्होंने एक ओवर में 37 रन बना दिए हैं, तो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं यहाँ पे आईपीएल के अंदर फिलहाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है कि हाल ही में वो किस कंपनी है जिसने भारत में यू गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है टेक्नोलॉजी रैंकिंग इन इंडिया में? तो ये प्राप्त किया इसने किसने? यहाँ पे गूगल ने। यस, तो यहाँ पे देखिए एक इनिशिएटिव लिया गया है यू गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें टेक्नोलॉजी रैंकिंग बनाई गई थी, और इसमें गूगल ने पहला स्थान प्राप्त किया। व्हाट्सएप यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, फेसबुक यहाँ पे चौथे स्थान पहले पे देखिए कौन सा? यहाँ पे गूगल है, दूसरे पे यहाँ पे व्हाट्सएप है, तीसरे पे फेसबुक है, फेसबुक है, और चौथे पे कौन सा? पे इंस्टाग्राम है।
साथियों देखो स्टिल आई एम रिकवरिंग, ठीक है, स्टिल आई एम रिकवरिंग। और देखो मैं ना कहीं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल अगर कोई गलती हो जाए डिलीवरी करने में तो मुझे माफ कीजिएगा। यू डोंट नो कि मैं किस कंडीशन को लेके पढ़ा हूं अभी, ठीक है। सॉरी। तो देखो यहाँ पे टोटल जो रैंकिंग, टोटल जिसकी रैंक्स आई है वो फर्स्ट पोजीशन पे है विद अ टोटल स्कोर ऑफ 62.3, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैंकिंग ये क्यों था, ये था कि भारत में कितने ऐप्स हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा पसंद की जा रही है। तो एक टोटल सर्वे किया गया है यूथ गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जिन्हें ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो जितनी भी टेक बेस्ड कंपनीज हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें गूगल यहाँ पे टॉप स्थान पर आया है। दूसरे पे कौन सा, मेरे साथ में व्हाट्सएप है। चलो, तो ये आपको मैंने बातें बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में एक कैलेंडर, एक इंडेक्स है जिसका नाम है चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पे चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है जिसमें भारत की कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है मेरे साथ। तो भारत को प्राप्त हुआ है कौन सा, 49 स्थान। देखिए यहाँ पे आपको बता दो कि 104 कंट्रीज के बीच में ये सर्वेक्षण किया जाता है। ये 104 कंट्रीज थी इसमें जो शामिल हुई थी, और भारत की जो रैंकिंग है वो कितने पे, 49 है। इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश, यहाँ पे फिनलैंड है। और एक कहा जा रहा है कि फिनलैंड जो खुशियों का देश भी अभी आजकल चल रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी देखिए बहुत आगे चल रहा है, नो डाउट। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा देश है जहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो द्वारा किए जाने वाले कार्य है ना, वो हैप्पीली यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। तो पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। इंडिया की जो पोजीशन कौन सी, यहाँ पे 49 पोजीशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में किन देशों ने सप्लाई चेन रेजिलियंस यहाँ पे पहल को शुरू किया है। तो ये जो पहल शुरू की गई है, ये की गई है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखिए तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बीच में सप्लाई चेन रेजिलियंस जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है। और ये जो कार्यक्रम है क्यों किया गया, अब देखिए ध्यान से। इनका ये कहना है कि हम चाइना के ऊपर जो सपोर्ट इनका बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाइना की जो देखो चाइना क्या करता है बता रहा हूं, देखो ये जो पूरा का पूरा एरिया ना मिड पैसिफिक का, जो साउथ पैसिफिक है, इस एरिया में चाइना का दबदबा है, नो डाउट। और खासकर ये जो साउथ चाइना सी का इलाका है, ये इलाका यहाँ पे तो चाइना ने बहुत ज्यादा अपना विस्तार किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम के तहत ये कहना है कि हम अपने कॉरिडोर्स को बनाएंगे, और यहाँ पे चाहे वो एयर कॉरिडोर हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिले, इसके थ्रू हम यहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। और अपनी जो अपना जो देखिए कहीं ना कहीं जो भार है चाइना का, जो इन पे निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, वो कम करना चाहते हैं। तो ये तीनों के तीनों देशों ने समझौता किया है कि हम यहाँ पे देखिए व्यापार को बढ़ाने के लिए चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे कनेक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना और बहुत सारे आर्किपेलागो, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये जो तीनों देश अपने साथ बना सकते हैं। तो ये जो समझौता भी हाल ही में किया गया है तीनों देशों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गुजरात की देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे देखिए लेखिका थी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है, गुजराती पोएट थे यहाँ पे दद्दूदान गढ़वी जी। उन्हें किस वर्ष में, उनका भी हाल ही में निधन हो गया मेरे साथियों, उन्हें किस वर्ष में यहाँ पे पद्मश्री से अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस लेखक थे, लेखिका नहीं है, लेखक थे, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस लेखक थे जिनका नाम है दद्दूदान गढ़वी जी, और इनको पद्मश्री मिला था 2021 में। यस, यू कैन सी। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2021 में, और ये लिटरेचर और यहाँ पे एजुकेशन के जगत में बहुत ही फेमस नाम माने गए हैं गुजरात के अंदर। तो देखिए पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जिनके नाम पर दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अ सोलर ड्रायर एंड अ पायरोलिसिस पायलट प्लांट हैज बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, ये जो स्टैब्लिश की गई है, ये की गई है चेन्नई के अंदर। ये होता क्या जरा समझिए। यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के बारे में, तो हमारे आसपास हुआ क्या है कि आजकल देखिए यहाँ पे कचरे का जो प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सुधर चुका है। और ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग किया जाए। ऑर्गेनिक वेस्ट को यहाँ पे बाय द मेथड ऑफ द पायरोलिसिस, जिसमें देखिए गर्म करके इनको पिघला देते हैं और तोड़ देते हैं, तो बाय द मेथड ऑफ द पायरोलिसिस इसे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में बदला जा रहा है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे अलग करके बाय द हेल्प ऑफ द सोलर ड्रायर, इसे यहाँ पे देखिए मैन्यूर में और यहाँ पे बायोचर में तोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पे सेटअप हुआ है, देखिए ये सेटअप हुआ है चेन्नई के अंदर। इसे सेटअप किया है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जिसका नाम है पैरोसॉल, ठीक है। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि CSIR और CLRI के थ्रू इसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है।
ये एक इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर है जो यहाँ पे मिल चुका है। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, देखिए तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पे गवर्नर है, चेन्नई कैपिटल है, और ई के पलानी स्वामी यहाँ पे क्या होने, देखिए सीएम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि भी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने किसे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया है फॉर द बेस्ट आईपी पोर्टफोलियो। तो ये मिला है किसे मेरे साथियों, ये मिला है मिश्र धातु निगम को। यस, तो जो यहाँ पे मिश्र धातु निगम है इसे मिला है यहाँ पे बेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर द बेस्ट आईपी पोर्टफोलियो अंडर द पीएसयू कैटेगरी। देखिए मिश्र धातु देखिए जो मिश्र धातु निगम है ना, ये बहुत बड़ा निगम है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो यहाँ पे एलॉयज का फॉर्मेशन करता है, जो एलॉयज का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए एलॉयज आप जानते हैं कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब एलॉयज है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आने वाला है। बच्चे देखो आज इतने ही क्वेश्चन है, चलो मैं मानता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी होंगी, तो डू वन थिंग, देखिए इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए विद द सेम नेम हरीश तिवारी सन अकेडमी, और आपको मेरी फोटो मिलने वाली विद द सेम टी शर्ट, यू विल फाइंड द फोटो देयर। और यहाँ पे बता दो मेरे साथियों कि इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी लीजिएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में यूज कीजिएगा मेरा कोड दैट इज HTCERT10 एंड सेव मनी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। आपको एक यहाँ पे वेरीफाइड एजुकेटर्स मिलने वाले हैं बहुत सारी, पहली बात तो ये है, एक स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसके पर्टिकुलर दिशा जरूर मिलेगी। तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा, हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।